नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बजट रेखा या कीमत रेखा। बजट लाइन और प्राइस लाइन क्या है, इनका अध्ययन क्यों आवश्यक है। तटस्थ वक्र स्वयं उपभोक्ता के व्यवहार की सामान्यतः भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इंडिफरेंस है वो उपभोक्ता के बिहेवियर की सामान्यतः भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि यह दो महत्वपूर्ण सूचनाओं को छोड़ देता है। उपभोक्ता की आय कौन कौन सी? एक तो उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमतें। उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमतें, इन दो को छोड़ देता है। कीमत और आय की सूचना एक तटस्थ चित्र में एक अन्य रेखा द्वारा प्रदान की जाती है। इस रेखा को बजट रेखा या कीमत रेखा कहा जाता है। तटस्थ वक्र विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता संतुलन की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बजट रेखा का अध्ययन आवश्यक है। इसका अध्ययन है, बजट लाइन का अध्ययन बहुत आवश्यक है। इस रेखा को कीमत रेखा इन प्राइस लाइन, उपभोग संभावित रेखा अथवा प्राप्त होने वाले संयोगों की रेखा भी कहा जाता है। कौन कौन सी? कीमत रेखा, उपभोग संभावित रेखा अथवा प्राप्त होने वाले संयोगों की रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि कौन कौन से संयोग प्राप्त होते हैं। अब परिभाषा डेफिनेशन क्या है, किसे कहेंगे? फर्ग्यूसन के अनुसार कीमत रेखा वह रेखा है जो वस्तुओं के उन संयोगों को प्रकट करती है जिसे सारी मौद्रिक आय को खर्च करके खरीदा जा सकता है। टोटल जो आमदनी है उसको खर्च करके खरीदा जा सकता है, और उन संयोगों से बनी एक रेखा है। इब्डन के अनुसार बजट रेखा या प्राइस लाइन वह रेखा है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है, जिससे उपभोक्ता एक दी हुई मौद्रिक आय तथा दो वस्तुओं की दी हुई कीमत पर खरीद सकता है। कीमत और आय इन पर दिए होने पर खरीद सकता है। अब व्याख्या, अगर हम इसकी व्याख्या करना चाहें तो एक उदाहरण के द्वारा इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हमारा आय है, एक व्यक्ति की आय रुपयों में, माना 4 रुपये। कितने रुपये? 4 रुपये। ये संयोग है, 4 है और 4, ये संयोग है। मान लो ये संयोग है। और कितनी आमदनी राशि कितनी दी गई है? 4 रुपये। अब देखो, सेव की कीमत 1 रुपये है। ये दो वस्तुएं ली गई है, सेव और कीमत 1 रुपया। 1 रुपया है सेव। और संतरा संतरे की कीमत कितनी है? 50 पैसे है। 50 पैसे ये। अब इनसे 4 रुपये आमदनी से कौन कौन से संयोग खरीद सकता है? यानी 1 रुपया सेव की कीमत है और संतरे की कीमत 50 पैसे है। तो ऐसा हो सकता है कि सेव 0 खरीदे तो 4 रुपये में 50 पैसे के हिसाब से 8 संतरे खरीदे जा सकते हैं। 8 संतरे हो गए, ठीक है। और अगर एक सेव खरीदना चाहे, 1 रुपया तो सेव का हो गया और बच्चे हमारे पास है 3 रुपये, तो कितने संतरे खरीदे जा सकते हैं? 6 संतरे खरीदे जा सकते हैं। ये भी संयोग हो सकता है। दूसरा
कि 2 सेव खरीदे जा सकते हैं, 2 रुपये इस पर खर्च हो गए, बच्चे हमारे पास 2 रुपये, 2 रुपये से 4 संतरे खरीदे जा सकते हैं। ये 4 संतरे, ठीक है। तीसरा संयोग ये हो सकता है कि 3 रुपये सेव पर खर्च करे, 3 सेव और हमारे पास 1 रुपये बचा और 1 रुपये से 2 संतरे खरीदे जा सकते हैं। ये भी संयोग हो सकता है। और अगला संयोग ये हो सकता है कि 4 के 4 रुपये सेव से खरीदे और संतरे की मात्रा 0 हो सकती है। 0 ही खरीदे जाएंगे, 4 रुपये हमारे पास टोटल इनकम है। ठीक है, आया समझ में? ओके। अब इसको हमें कारकों के रूप में दर्शाना चाहिए, तो इसका कारक वक्र क्या बनेगा? ये यहां लिए गए हैं ऑरेंज, और ये 0 x है, और यहां लिए गए हैं एक पर्स सेव दिए गए हैं 0। अब देखो सेव की मात्रा, एक पल्स कितने हैं? 4, 1, 2, 3 और 4, ये सेव की। अब दूसरा संतरे कहां तक है? 8 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये सेव। अब देखो 0 सेव ये, और संतरे कितने हैं? 8, ये 8। एक बिंदु ये हो सकता है जिसको ए बिंदु कह सकते हैं। ए बिंदु पहला संयोग ये हुआ 0 और 8 का। दूसरा कौन सा है संयोग है? कॉम्बिनेशन से 1 और 6 का। 1 और 6, ये 6, ये 6, 1 और 6 का। फिर कौन सा है? 2 और 4, ये 2 है और ये 4 है। 3 और 2, ये 3 है और ये 2, और 4 और 0, ये 4 है और ये 0 है। ए बिंदु, बी बिंदु, सी, डी और ई, ये बिंदु है। अब ए, बी, सी, डी, ई, इन बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनती है वो प्राइस लाइन या बजट लाइन कही जाती है। बजट रेखा, इसको बजट रेखा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन संयोगों से जो रेखा बनी है वो क्या है? बजट लाइन है। या मान लीजिए उपभोक्ता आय कितनी है? एक बार पुनः इसका रिपीट कर लेते हैं। उपभोक्ता आय कितनी है? 4 रुपये। सेवों तथा संतरों पर अपने सारी आय खर्च करना चाहता है। 4 रुपये इन पर खर्च करना चाहता है। संतरे की कीमत 50 पैसे प्रति संतरा तथा सेव की कीमत 1 रुपये प्रति सेव है। अपनी निश्चित आय कितनी है? निश्चित आय 4 रुपये तथा सेवों तथा संतरों की निश्चित कीमत से उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं के जो विभिन्न संयोग खरीद सकता है वे इस तालिका के माध्यम से हम ये संयोग खरीद सकता है। ठीक है। यदि उपभोक्ता केवल संतरे खरीदना चाहता है तो वह अपनी सारी आमदनी 4 रुपये निश्चित आय से अधिक, निश्चित आय से अधिक 8 रुपये निश्चित आय है उसे संतरे खरीद सकता है। 8 संतरे खरीद सकता है निश्चित आय 4 रुपये से। इसके विपरीत यदि उपभोक्ता केवल सेव ही खरीदना चाहता है वह अपनी निश्चित आय से अधिकतम में कितने सेव खरीद सकता है? 1 रुपये का 1 सेव है तो 4 सेव खरीद सकता है। सेवों तथा संतरों की इन दोनों सीमाओं के बीच, यानी ये सीमा और ये सीमा, इन सीमाओं के बीच ये और ये, इन सीमाओं के बीच ये जो सीमा है इनके बीच कौन कौन से संयोग हो सकते हैं? 6 संतरे और 1 सेव, 4 संतरे और 2 सेव, 2 संतरे और 3 सेव भी खरीदे जा सकता है, खरीद सकता है। इस डायग्राम में वस्तुओं के विभिन्न
संयोगों से जो रेखा बनी है कौन सी, ए रेखा द्वारा इसे दर्शाया गया है। ये जो रेखा बनी है, इस रेखा को बजट रेखा या कीमत रेखा कहा जाता है। चूंकि हम यह मानकर चलते हैं कि उपभोक्ता अपनी सारी आय इन दोनों वस्तुओं के उपभोग पर खर्च करता है, इसलिए ए बजट रेखा या कीमत रेखा उपभोक्ता की क्या है, सीमा है, सीमा में रखा गया है, आमदनी की सीमा में रखा गया है इसको, 4 रुपया आमदनी की सीमा। बजट रेखा का ये ढलान, हम इसको क्या है, अगर ये बजट रेखा का ढलान ये क्या होता है, बजट लाइन का ढलान, स्लोप बजट रेखा का ढलान माइनस ये इसकी कीमत है और ये इसकी, तो डेल्टा P1 है और डेल्टा P0 कह सकते हैं, ये इसका ढलान है। या P0 क्या है, सेवों की कीमत है, P0 क्या है, ये सेवों की कीमत है, सेवों की कीमत है। और ये क्या है, संतरों, P1 क्या है, संतरों की कीमत है, यानी कीमतों का अनुपात है। लिप्सी के अनुसार बजट रेखा का ढलान दो कीमतों का अनुपात, यानी उस वस्तु की कीमत को जिसे 0x अक्ष द्वारा प्रदर्शित किया गया है और इसे अंश के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये था बजट लाइन, प्राइस लाइन। इसको क्या है, बजट लाइन का ढलान क्या होता है, इसकी कीमत है, किसकी, संतरों की कीमत है बटे या अनुपात में सेव की कीमत है। ये बजट रेखा का ढलान होता है, स्लोप पे बजट लाइन। तो ये था बजट रेखा। बजट रेखा क्या होती है, अब समझ गए होंगे आप। कीमत रेखा या बजट लाइन वह रेखा है जो उन वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को ये संयोग है, इसका 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और भी संयोग हो सकते हैं। तो वह संयोग है जो किनको प्रदर्शित है, जो सारी आय यानी जो आमदनी कितनी, 4 रुपये खर्च करके विभिन्न संयोग खरीद सकता है। और इसकी ये इसकी तालिका है, टेबल है, और ये इसका डायग्राम है या कर्व है, ये कर्व इसको समझ सकते हैं। ये मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।